हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 9 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, क्लास 9th सेरिना कंसाइज मैथ्स ICSE बोर्ड की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कह रहा अ मैन सेव्स ₹3000 एवरी ईयर एंड इन्वेस्ट इट एट द एंड ऑफ द ईयर एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हिज सेविंग्स एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। कह रहा एक आदमी है, वो हर साल के अंत में 3,000 रुपये बचाता है और उसको इन्वेस्ट कर देता है हर साल के अंत में 10% के हिसाब से। ठीक है, तो कह रहा है अगर उसने ऐसा 3 साल तक लगातार किया तो तीसरे साल पे उसका आपको क्या बताना है, अमाउंट बताना है, या समझ लो सेविंग्स बतानी है। तीसरे साल के अंत में या एंड में उसकी सेविंग क्या होगी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, एट द सेम टाइम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा समझेंगे बेटा। ओके, देखो सोल्यूशन समझना बेटा। ओके, यहाँ बेसिकली 3 साल की बात कर रहा है। ये फर्स्ट ईयर मान लो, ये सेकेंड ईयर मान लो, और यहाँ पे आप क्या मान लोगे, थर्ड ईयर मान लोगे। ठीक है, देखो फर्स्ट ईयर में आप प्रिंसिपल ही क्या मान लोगे, बेटा 3000 मान लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल क्या मान लोगे बेटा, 3000 मान लोगे। ठीक है, रेट क्या हो जाएगा बेटा आपका, रेट आपको दिया है 10%। ठीक है, तो चलिए इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है बेटा ज़रा बताइए। तो प्रिंसिपल है आपका 3,000 रुपया। ठीक है, रेट कितना है बेटा, 10% है। टाइम आपका 1 ईयर होगा अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना आ गया, 300 रुपीज़ में। अमाउंट कितना होगा बेटा पहले साल के अंत में, बताओ पहले साल के अंत में अमाउंट कितना हो जाएगा। अमाउंट हो जाएगा आपका 3000 प्लस में 300। आंसर कितना आ जाएगा, 3300। ओके, ठीक है। अब देखो आपने फर्स्ट ईयर की शुरू में ही 3,000 रुपये माना है। ठीक है, तो आपको अमाउंट इतना मिला। समझना बेटा बात, ठीक है, समझना, आपको अमाउंट इतना मिला। फर्स्ट साल के अंत में भी तो ये 3,000 रुपये डालता है, हर ईयर के एंड में भी तो ये 3,000 रुपये ऐड करता है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट रहा हो। तो इसमें आप 3,000 रुपये और ऐड करेंगे, और जब इसमें 3,000 और ऐड करेंगे ना, तो आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर का, इसमें उठा के आप क्या करोगे, 3,000 रुपये ऐड कर दोगे। समझ में आया कि नहीं, कन्फ्यूजन तो नहीं है, समझ लो। मैंने आपको समझाने के लिए शुरू का प्रिंसिपल ही 3,000 रुपये मान लिया 10% के हिसाब से। इंटरेस्ट आया 300 रुपये, अमाउंट कितना हो जाएगा, 3,300 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि हर साल के अंत में जो भी इन्वेस्टमेंट रहा हो पिछले साल का, उसमें 3,000 और डाल देता है। तो जब 3,000 और डाल देगा तो दूसरे साल का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 3,300 में 3,000 को प्लस कर देंगे, यहाँ पे 3,000 होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6,300। ठीक है, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए बेटा, P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। ओके, प्रिंसिपल है 6,300, रेट होगा 10%, टाइम होगा 1 ईयर अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया, ₹630। तो अमाउंट क्या हो जाएगा दूसरे साल का, ठीक है, 6,300 में आप क्या करोगे, 630 को प्लस कर दोगे। ओके बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, इसको प्लस करेंगे, कितना आएगा ये, 30, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। ओके, अब देखो, अब समझना, अब जब थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में जाओगे ना, आप मेरी बात समझना बेटा, मैंने क्या कहा, अब जब आप थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में जाओगे, क्या जाओगे, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में, तो इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा इसका बेटा ज़रा बताना। प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 6,930, तो ऑलरेडी है ये, और इसमें 3,000 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, ये 30 हो गया। ओके, ये आपका हो जाएगा 1 मिनट, 3,000 प्लस करना है ना। ओके, 30 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, 9930। अब एक चीज़ समझना बेटा, फर्स्ट ईयर की बात हो गई, सेकेंड ईयर की बात हो गई, थर्ड ईयर की बात हो गई। अब समझना,
क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हिज सेविंग्स एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के एंड में उसकी टोटल सेविंग्स कितनी होगी। ठीक है, आप समझना। तो बेटा सेविंग्स तो इतनी ही होगी ना, समझ रहे हो कि नहीं। देखो फिर से समझो, शुरुआत के साल में आपने प्रिंसिपल कितना मान लिया बेटा, 3000 मान लिया। बल्कि आप इसको फर्स्ट ना कहें, इसको आप सेकेंड ईयर कह सकते हो। समझो मेरी बात, यहाँ पे शायद मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा शायद गलती कर दी है। गलती तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा आपको समझाने में मतलब मैं असमर्थ रहा हूँ। देखो समझो, हर साल के अंत में जोड़ रहे हो ना, समझो मेरी बात, हर साल के आप किस में जोड़ रहे हो, अंत में जोड़ रहे हो, हर साल के अंत में। तो बेटा मान लो पहले साल के अंत में आपने 3000 रुपये दिए होंगे, तो ये जो आप चीज़ निकाल रहे हो ना, इसको आप कह सकते हो सेकेंड ईयर। क्या कह सकते हो, सेकेंड ईयर। मतलब ये पूरी चीज़ें बेसिकली आपने कब निकाली है, सेकेंड ईयर में। और जब सेकेंड ईयर का अगला क्या आ जाएगा, थर्ड ईयर आ जाएगा। ओके, और ये आ जाएगा आपका फोर्थ ईयर। ठीक है, तो बेटा फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में कितना रुपया होगा आपका, फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल कितना होगा आपका, 9930। और जो फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल होगा वही थर्ड ईयर के लास्ट में क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ₹9930। एक बार फिर से समझ लो, देखो गलती कहीं नहीं की गई है हमारे द्वारा, ठीक है, हम लोगों के द्वारा। बस फ़र्क इतना है कि आप फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल मान लोगे 0। मैंने जो 3000 माना था ना, उसको आप 0 मान लोगे। 0 पे 10% का हिसाब से निकालोगे तो 0 ही आएगा, उसमें 0 को फिर से प्लस करोगे 0 ही रहेगा। उसके बाद जब फर्स्ट ईयर के एंड में, आप समझो मेरी बात, फर्स्ट ईयर के एंड में जब उसमें 3000 रुपये डालोगे ना, जब 3000 रुपये क्या डालोगे फर्स्ट ईयर के एंड में उस पर डालोगे ना, तो जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा ना, वो 3000 हो जाएगा। ऐसे समझ सकते हो आप, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा इस तरीके से करता, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा था, फिर सेकंड लिखा था, फिर थर्ड लिख के वो एक स्टेप और कर देता, तो वहाँ पे उसका आंसर गलत हो जाता। यहाँ पे कही यही रहा है कि हर साल के अंत में 3000 रुपये डालता है, तो आपको शुरू में प्रिंसिपल क्या मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया कि नहीं। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 9930। क्लियर है, इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट ईयर के शुरू में आपको प्रिंसिपल 0 मानना है, तब जाके आपके फर्स्ट ईयर के एंड में वो 3000 बनेगा। 3000 ऐड करने के बाद क्वेश्चन में कहा है कि 3000 हम हर साल के एंड में ऐड कर देते हैं। तो सेकेंड ईयर के शुरू में 3000 होगा प्रिंसिपल आपका, थर्ड ईयर के शुरू में 6300 होगा। ठीक है, और थर्ड ईयर के एंड में कह लो, या तो फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में क्या कह लो कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 9930 रुपीज़। क्लियर है बेटा, अच्छे से, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो 10th वाला क्या है, कह रहा अ मैन बोरोज ₹10,000 एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ही रिपेज 35% ऑफ द सम बोरोड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड 42% ऑफ द सम बोरोड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। हाउ मच मस्ट ही पे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर इन ऑर्डर टू क्लियर द डेप्ट। आसान क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक्सरसाइज के जो लास्ट के क्वेश्चन रहते हैं ना, आपके एक्सरसाइज के जो लास्ट के क्वेश्चन रहते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम कंसेप्चुअली होते हैं, और ज़्यादातर चांस होता है कि एग्जाम में वही आए। ठीक है, टफ क्वेश्चंस के उसमें। ऐसे तो क्वेश्चन एग्जाम में तीनों टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, इजी भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे, टफ भी मिलेंगे। सारे टफ डाल देंगे तो सब बच्चे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। सारे इजी डाल देंगे तो कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। इसलिए एग्जाम में हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो शुरू में प्रिंसिपल क्या है बेटा, ये आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर भी चुके हो इस एक्सरसाइज में। 10,000, रेट कितना है आपका, 5% है। ठीक है, अब देखो पहले फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है बेटा, 10,000 है, रेट कितना है 5 है, टाइम कितना है 1 है, अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना आ गया, 500 रुपये। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 500। अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, बताना ज़रा। 10,000 में आप 500 को प्लस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10,500। अब क्वेश्चन में और भी कुछ कहा है कि फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड तक तो हम पहुंच गए हैं, 35% जो है वो वापस कर देता है। ठीक है, तो बेटा 35% वापस करने का क्या मतलब है कि 10,500 में से
आप माइनस कर दोगे 35% ऑफ किसका, जो कि शुरू का आपका प्रिंसिपल था, 35% ऑफ इनिशियल प्रिंसिपल, और इनिशियल प्रिंसिपल यानी जो शुरू में प्रिंसिपल था वो क्या है, 10,000 रुपये है। ठीक है, 35% ऑफ, यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, 35% ऑफ 10,000 निकालना आता है कि नहीं, नहीं आता है तो देख लो कैसे करेंगे। 35% ऑफ 10,000 देखो कैसे निकलेगा, 35 अपॉन में 100, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो अपॉन में 100 करेंगे, ऑफ का मतलब इनटू होता है, 10,000 कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना आ जाएगा 3500। 3500 आया है, इसको जब आप 10,500 में से क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 7,000 आ जाएगा। क्लियर है ना? तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ₹7,000। क्लियर है? अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर सेकेंड ईयर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 7,000। ठीक है, रेट कितना हो जाएगा 5% ही रहेगा, इंटू में 1 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, 7 5 से 35 और साथ में एक 0, आंसर कितना आ गया 350 आ गया। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा 7,000 प्लस में 350, तो आंसर कितना आ गया 7,350 रुपीज़ में। अब कुछ और भी कह रहा है, कह ये रहा है कि जो दूसरे साल के एंड में आप जो है 42% वापस कर देते हो। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा एट द एंड 7,350 है ना, इसमें से माइनस कर दोगे आप 42% ऑफ 10,000। 42% 10,000 का निकाल लोगे कि नहीं, चलिए उसी पेज का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो 42% ऑफ 10,000 कैसे निकलेगा, तो 42 अपॉन में 100 इंटू में 10,000, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना आ गया 4200। ओके, 7,350 में से आप माइनस कर दोगे 4200, आंसर कितना आएगा 50 का 50 आ गया, ये 1 चला गया, 3 में से 2 गया बचेगा 1, 7 में से 4 गया बचेगा 3, आंसर कितना आ गया 3150। क्लियर है ना अच्छे से? ओके, आंसर कितना आ गया आपका ₹3150। अब थर्ड ईयर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में क्या होगा बेटा ज़रा समझिए, SI क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, P कितना है 3150 हो जाएगा, रेट आपका 5 ही रहेगा, इंटू में 1 अपॉन में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ। अब देखो 5 5 से 25 के 5 कैरी लगा 2, 5 1 सा 5 और प्लस 2 7, 5 3 सा 15 अपॉन में 10, पीछे से गिनती के बाद पॉइंट लगा तो आंसर कितना आ जाएगा 157.5 रुपीज़ में। ओके, अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा ज़रा बताइए, 3150 में प्लस कर दोगे 157.5, ये हो जाएगा 0.5 का 0.5 हो गया, 7 में 0 प्लस करेंगे 7 हो जाएगा। ओके, ठीक है ना, 5 में 5 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 के 0 कैरी लगेगा 1, 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा और आगे वाला 3 हो जाएगा, आंसर कितना आ गया 3,207 रुपये 50 पैसा। क्लियर है बेटा अच्छे से? तो बेटा वैसे तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखो 0.5 का 0.5 लिख लिया, 7 में 0 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 5 में 5 प्लस किया तो 10 आया, 10 के 0 कैरी लगा 1, 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, और आगे वाले 3 लिख लिया, तो आंसर कितना आ गया 3,307.5। 0.50 भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।